सलीम अपनी रेहड़ी पर ताज़ा हरा धनिया सजाकर ग्राहकों को आवाजें लगा रहा था। आओ भाई, ताज़ा हरा धनिया ले लो। भाई 10 रुपए का हरा धनिया दे दो। 10 रुपए में सिर्फ इतना? महंगाई ठीक है मगर इतनी भी नहीं। सीधा बोलो कि तुम लोगों को लूट रहे हो। भाई यकीन करो, मुझे खुद ये धनिया बहुत महंगा पड़ता है। पूरे कस्बे में सिर्फ रईस मलिक ही सप्लाई करता है। ये सुनकर इमरान दूसरे दुकानदार के पास चला गया और 10 रुपए देकर धनिया मांगा। दुकानदार ने उसे खूब सारा धनिया दे दिया। तुमने 10 रुपए का थोड़ा दिया और उसने इतना ज्यादा। मेरे पैसे वापस करो। अब पूरा कस्बा तुमसे धनिया नहीं खरीदेगा। शाम को सलीम घर आया और अपनी बीवी नाइला से बोला, मुझे समझ नहीं आती कि दूसरे दुकानदार सस्ता कैसे बेचते हैं। रईस मलिक तुम्हें महंगा और बारी दुकानों को सस्ता देता है। इसका फायदा क्या? पहले बहुत सी रेहड़ियां थी, अब सिर्फ तुम रह गए हो। तुम भी बंद कर दोगे तो बारी दुकान वाले मनमानी करेंगे। मुझे रईस मलिक से बात करनी होगी। अगले दिन सलीम रईस मलिक के पास गया। कल ही धनिया लिया था, इतनी जल्दी बिक गया? सब कम रेट में ज्यादा धनिया दे रहे हैं। तुम भी सस्ता बेचो। ये तब होगा जब मुझे महंगा और उन्हें सस्ता ना दो। आज से धनिया बेचना बंद करो। मेरी बीवी ठीक कहती थी। अब तुम्हें धनिया नहीं मिलेगा, कोई और काम देखो। रईस मलिक ने सलीम को बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। अगले दिन सलीम ने रेहड़ी लगाना छोड़ दी और बड़े दुकानदारों ने मनमानी शुरू कर दी। 10 रुपए का धनिया दो। इतने में बस इतना? रात आसमान छू रहे हैं। लेना है तो लो वरना मत लो। सलीम ये सब देख रहा था और दिल बर्दाश्ता होकर घर आ गया। उसी वक्त गांव के एक बुजुर्ग हाजी करीम वहां आ गए। अरे हाजी साहब, अब यहाँ कैसे? तुम पर बहुत जुल्म हुआ है। रईस मालिक ने अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। लोग कहते हैं आप धनिया उगाते थे। लोग यही समझते हैं मगर असल हकीकत कुछ और है। एक खुफिया जदुई गांव है जहां हरा धनिया बेहिसाब है और उसका रास्ता सिर्फ मुझे मालूम है। मैंने कुछ समझा नहीं हाजी साहब, अब क्या कहना चाहते हैं? करीब ही एक पुराना तालाब है, लोग इसे मनहूस कहते हैं। अगर तुम इसमें कूद जाओ तो तुम एक जदुई धानिये गांव में पहुंच जाओगे। ये कहकर हाजी करीम वहां से चले गए। जहाँ तक हम जानते हैं हाजी साहब कभी झूठ नहीं बोलते। एक बार कोशिश करके देख लो। अगले दिन सलीम तालाब के पास पहुंचा और तालाब में कूद गया। अचानक वो एक अजीबो गरीब गांव में था जहां हर चीज हरे धनिये से बनी हुई थी। ये तो बहुत ही अजीब गांव है। यहाँ तो हर चीज हरे धनिये की बनी हुई है। तुमने सही कहा, ये एक जादुई हरे धनिये का गांव है। मैं यहाँ से हरे धनिया ले जाना चाहता हूँ। ये जदुई धनिया का गांव है, जितना चाहो ले जाओ, मुफ्त। सलीम बहुत सारा धनिया लेकर तालाब में कूद गया और फिर उसी तालाब के रास्ते वो अपने गांव आ गया और अपनी बीवी से बोला, अरे वाह, जाडोई गांव का रास्ता तो बहुत आसान है। अब मैं रोज वहाँ से हरे धनिये लाकर गांव में मुफ्त बांटूंगा। और फिर सलीम रोजाना गांव में हरा धनिया मुफ्त बांटने लगा। भाई, तुम्हारे धनिये से मेरी बीवी की पुरानी बीमारी ठीक हो गई। रफ्ता रफ्ता गांव के कई बीमार लोग ठीक होने लगे। ये 2 कोरी का सलीम अपने आप को समझता किया है। इसकी वजह से मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। रईस मलिक बाजार पहुंचा और सलीम को धमकाया। तुम्हारी वजह से मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया है। तुम चले जाओ यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। सलीम कहीं नहीं जाएगा। इसके धनिये से गांव के लोग ठीक हो रहे हैं और ये हमसे धनिये के पैसे भी नहीं लेता। तुम लोग पागल हो गए हो। जरा इससे पूछो ये रोज रोज धनिया लाता कहाँ से है। कहीं से भी लेकर आता हो हरा धनिया। हम बस इतना जानते हैं कि लोग ठीक हो रहे हैं, इसलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ। डरा हुआ रईस मलिक अगले दिन गांव छोड़कर चला गया। मैंने कहा था हाजी करीम झूठ नहीं बोलते। देखा जदुई धनिये का कमाल।